देखिए, अपने आप में एक इतिहास रचती है ममता बनर्जी। अपना रिकॉर्ड वो खुद तोड़ लेती हैं। देखिए, प्रधानमंत्री या भाजपा के कई जो भी लोग हैं, वो लोग मैं कहूंगी वो बरसाती मेंढक हैं। बंगाल वासी मरे लड़े कटे, कोई विपदा आए वो बंगाल वासियों को नहीं देखते। 21 जुलाई का दिन पूरा बंगाल इंतजार कर रहा था, पूरी टीएमसी इंतजार कर रही थी और आज 21 जुलाई का ये दिन आ चुका है। आप पूरे बंगाल की सड़कों पर देख सकते हैं किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपको टीएमसी के कार्यकर्ता नजर आएंगे। पूरी बंगाल की सड़कें सिर्फ और सिर्फ टीएमसी कार्यकर्ताओं से भरी हुई नजर आएगी। आज सुबह से ही जनसभा में जाने के लिए, जो धर्मतल्ला में जनसभा होने वाली है, वहां जाने के लिए लोगों का जो विशाल एक भीड़ है, जो एक वो लगातार यहाँ पर जा रही है। और इसी को देखते हुए अलग अलग जो काउंसिलर्स है, अपने अपने वार्ड के जो काउंसिलर्स है, वो अपने एरिया में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था करके दे रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में लोग जा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को कोई परेशानी ना हो, नॉर्मल, क्योंकि वेदर काफी ज्यादा खराब है, तो पानी या फिर कुछ नाश्ते की दिक्कत ना हो, इसलिए जगह जगह पर काउंसिलर्स जो है वो अपने वार्ड के जो काउंसिलर्स है वो अपने लोगों को नाश्ता पानी दिलवा रहे हैं। और इसी को देखते हुए हमने बात करी सोफिया खान से, जो कि टीएमसी माइनॉरिटी सेल की ऑर्गेनाइजर है। उनसे हमने बात करी, उनसे पूछा कि किस तरीके से जब आज टीएमसी का जो शहीद दिवस मनाया जा रहा है, उसको किस तरीके से देखती हैं। उनसे सवाल पूछा हमने और उन्होंने बताया कि किस तरीके से टीएमसी और ममता बनर्जी की वो सरकार है जो सिर्फ बंगाल के लोगों के साथ खड़ी रहती है। बाकी की पार्टियां आती हैं और जाती हैं, बाकी की पार्टियां सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर जवाब देना पसंद करती हैं, ना कि लोगों के दुख और सुख में खड़े रहना पसंद करती है। इसी को लेकर के सोफिया खान से हमने बात करी है। आइए सुनाते हैं आपको उनकी बातचीत। देखिए, अपने आप में एक इतिहास रचती है ममता बनर्जी। अपना रिकॉर्ड वो खुद तोड़ लेती हैं। तो ये अपने आप में आप देख सकते हैं, रास्ते गवाह हैं, बारिश धूप जो कुछ भी हो, लेकिन लोग ममता बनर्जी, सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिकल लोग नहीं बल्कि आम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं उन 13 शहीदों को जिनको लहूलुहान किया था वामफ्रंटियों ने। तो इस बात को, इतिहास को याद रख सके आने वाली पीढ़ी, इसलिए ममता बनर्जी खुद उपस्थित होती हैं। और मुझे लगता है कि पूरा बंगाल उठ के धर्मतल्ला चला आता है। और इसके लिए हम सबसे पहले तो मैं नमस्कार और श्रद्धांजलि देना चाहूंगी उन शहीदों को जिन्होंने अपने लहू को गंवा कर एक संग्राम, एक लड़ाई लड़ी थी और एक इतिहास रचा। साथ में हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी थी, उस वक्त वो युवा कांग्रेस में थी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है जिसको हम सब बंगाल वासी ही नहीं, पूरे देश के लोग याद करते हैं और आने वाली पीढ़ी भी इस बात को जरूर याद रखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे तो दुर्गापुर में आते हैं, लेकिन इन 13 शहीदों को लेकर के उन्होंने एक भी वक्तव्य नहीं रखा, इस पे क्या कह रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री या भाजपा के कई जो भी लोग हैं, वो लोग मैं कहूंगी वो बरसाती मेंढक हैं। 2021 में भी उनका आना जाना लगा हुआ था, हेलीकॉप्टर से उतरते थे, चले जाते थे। बाकी बंगाल वासी मरे लड़े कटे, कोई विपदा आए वो बंगाल वासियों को नहीं देखते। श्रमिक आवास के योजना के पैसे वो खा गए, लूट गए। तो ऐसे में कुछ टिप्पणी करना, मैं क्या ही कहूँ कि देखिए, अब 2026 में चुनाव है तो जाहिर सी बात है मोदी जी ही नहीं बल्कि भाजपा के बड़े बड़े लीडर आपको आना जाना बंगाल में लगा रहेगा। लेकिन बंगाल वासियों को पहले भी इससे फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग देखिए, मानुषेर पाचे मानुषेर काचेर जो है वो सिर्फ और सिर्फ दीदी हैं, इसलिए लोगों का वोट उनको मिलता है, लोगों का प्यार उनको मिलता है और आगे भी ऑब्वियसली मिलता रहेगा। जो लोग काम करेंगे, विकास करेंगे, जो लोग जुमले में नहीं, कथनी में नहीं, बल्कि वाकई में करनी में जो लोग काम करते हैं, उनके साथ ही हमेशा जनता जनार्दन। देखिए, जनता जनार्दन है, जनता ने जिनको प्यार दिया है उन्होंने ही सत्ते पे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बंगाल में ममता बनर्जी को छोड़कर कभी भी और कोई नहीं आ सकता। आज की जनसभा में क्या लगता है, ममता बनर्जी 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर के भी अपना वक्तव्य रखेगी? देखिए, आज 21 जुलाई, कभी भी हम लोगों ने चुनाव को लेकर इस जनसभा को नहीं बुलाया। चुनाव होते रहेंगे। देखिए, भाजपा के आप जितने भी देख लीजिए रिकॉर्ड, उनका जो भी जनसभा होता है वो चुनाव के लिए होता है, चुनाव से पहले होता है और चुनाव के कारण होता है। लेकिन ममता बनर्जी जीतने के बाद भी आप देखिएगा भीड़ वैसी रहेगी। ममता बनर्जी के जो भी सैनिक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो ब्लड डोनेशन से लेके अन्य जो भी सोशल काम है वो चुनाव के बाद भी आपको देखने को मिलेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमें चुनाव के लिए हम गुहार नहीं देंगे, हम सिर्फ यही गुहार, न्याय की गुहार। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ उन 11 शहीदों के साथ जो सैकड़ों परिवार जुड़ा हुआ है उसकी गुहार है। और बाकी चुनाव तो होता रहेगा और मुझे लगता है कि जनता का प्यार ममता बनर्जी के साथ था और हमेशा। देखिए, हम हर साल रिकॉर्ड तोड़ते हैं क्योंकि ये जो जनसभा है ये आम सभा है। ये जनसभा आम सभा है, इसमें आम जनता भी आती है। 32 साल पहले
मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उस आंदोलन में था। मैं उस समय छात्र हुआ करता था और मेरी ड्यूटी बिरबन रोड के टी बोर्ड पे लगी हुई थी। जब पुलिसियों ने लाठीचार्ज किया, हम लोग लाठीचार्ज खाए, आंसू गैस चलाया, हम लोगों ने आंसू गैस भी खाया। लेकिन जब गोलियां चली तो हमारे 13 लोग जो शहीद हुए, मैं भी बाल बाल बच गया। मेरे ऊपर भी बहुत सारी लाठियां बरसाई गई थी और ममता दी के नेतृत्व में हम लोगों ने उस आंदोलन को, आज देखिए, आज जो भी 18 साल का नागरिक बंगाल में है या पूरे भारत में है, उसको जो एपिक कार्ड मिल रहा है वो इसी आंदोलन की देन है, ममता बनर्जी की देन है। और ममता दी जो है वो माँ माटी मानुष के लिए लड़ती है। ये कोई चुनावी रैली नहीं है, ये कोई जुमलाबाजी की रैली नहीं है। इसलिए इस दिन को हम लोग, जैसे जालियांवाला बाग हुआ था, उस चीज को हम भूल नहीं पाए हैं। आज 93 की 21 जुलाई को हम लोग भूल नहीं पाए हैं। वही जालियांवाला बाग वामपंथियों ने किया था, ज्योति बाबू की सरकार ने की थी। और तब से लेकर आज तक हम लोग अपने 13 नौजवान शहीद 14 हुए थे, एक का हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन 13 लोग को हम लोग आइडेंटिफाई किए थे। और तब से लेकर आज तक हम लोग उनको तर्पण करने के लिए आते हैं। देखिए, अभी कुछ पार्टियां जो है इसका काउंटर प्रोग्राम कर रही हैं, लेकिन ये गलत बात है। शहीद होते हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, खुदीराम बोस हो या हमारे 13 नौजवान हो। हम इसके लेकर गंदी राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन लोग कोर्ट में पहुंच गए हैं, लोग हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं। तो इसको डिस्टर्ब करने के लिए हम इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप जो है अपने वजूद को मत बिक्री करिए, जुमला पार्टी से होशियार रहिए और शहीद को शहीद की तरह सैल्यूट कीजिए, क्योंकि वो देश के लिए होते हैं, वो कोई धर्म कोई पार्टी के लिए नहीं होते हैं। 13 लोगों ने शहीद जो हुए हैं, तभी आज हमारे पॉकेट में एपिक आईडी कार्ड मौजूद है, वरना ये नहीं होता। पहले वोट नहीं होता था, पहले लूट होती थी, लेकिन ममता दी ने इसको कायम करवाया। उस तरह से ममता दी एनआरसी, एनएसी जो भी होने वाला है उसका प्रतिवाद करती है। तो ममता दी जो है हमेशा आंदोलन करती है और जनमुख के सामने खड़ी होती है। आज सोफिया जी है, मैं हूँ, उनका सिपाही हूँ। हम लोग 12 महीना आपको अपने क्षेत्र में मिलेंगे, चाहे कोई भी काम हो, सामाजिक काम हो, राजनीतिक काम हो, धार्मिक काम हो, हम लोग 12 महीना काम करते हैं। लेकिन जुमलाबाजी की पार्टी जो है वो आते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं और चले जाते हैं। तो आइए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे अपील करूंगा कि आप लोग आइए और अपना जो तर्पण है उन शहीद भाइयों को दीजिए, जिन्होंने अपनी जान देकर आपको एपिक कार्ड दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।